प्रांतों को आपने स्वायत्तता दे तो दी, कह तो दिया सारे इंडियन मेंबर है, पर वो जो तुम्हारा गवर्नर बैठा है उसके पास भी विटो और अध्यादेश है। ये गाजर और छड़ी की नीति है, साथ में गाजर खिलाओ और ऊपर से छड़ियां मारो तुम, तो ये नहीं चलेगी साहब। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सल वोटिंग राइट लाओ, सबको अधिकार दिया जाना चाहिए, लेकिन तुमने वो भी नहीं दिया। नेहरू जी ने इस रिपोर्ट के बारे में कहा था, इस एक्ट के बारे में कहा था, एक ऐसी गाड़ी दे दी गई है जिसमें ब्रेक ही ब्रेक है पर इंजन नहीं है। रुकने के तो तमाम साधन किए गए, चलने के लिए कुछ भी नहीं। कहा गया कि ऑल इंडियन फेडरेशन बनाएंगे, फिर रोकने के लिए ब्रेक लगा दिया उस पर, कहा राजा शामिल होंगे तभी। कहा गया कि शक्तियों का विभाजन है और लोग केंद्र, राज्य और समवर्ती में, पर एक ब्रेक लगा दिया, रेजिड्यूरी पावर तुम्हारे गवर्नर जनरल के पास रहेगी। कहा गया कि प्रोविंसेस को पूरी ऑटोनॉमी है, पर एक ब्रेक लगा दिया कि गवर्नर के पास में विटो भी है, ऑर्डिनेंस भी है। ये क्या तरीका है? तो याद रखना भाई कि नेहरू जी ने कहा था कि यह अधिनियम उस गाड़ी की तरह है जिसमें कोई इंजन नहीं है लेकिन ब्रेक ज्यादा है। नेहरू जी ने एक बात और कही थी, नेहरू जी ने इसको दास्ता का चार्टर कहा था। स्लेवरी, गुलामी, दास्ता का चार्टर है, चार्टर ऑफ स्लेवरी है। हमें गुलाम बनाए रखने की साजिश है आपकी। पर मुझे हमेशा बात तो ये अजीब लगती है कि जिन नेहरू जी ने कहा था कि इसमें ब्रेक ही ब्रेक है, इंजन नहीं है, वही नेहरू जी जब खुद संविधान बनाने के लिए बैठे तो पूरा ही लागू कर दिया इसको। आज भी भारत का संविधान 1935 का अधिनियम ही है, कॉपी पेस्ट ही मार लिया आपने। पर फिर आपकी मान डाकण कुणक है, हम अपने को बचाने के लिए कहते हैं नहीं सर, 1935 के अधिनियम के 250 अनुच्छेद हालांकि शामिल किए गए थे, लेकिन उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बदला गया था। समयानुकूल परिवर्तन उनके अंदर किए गए थे, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उसे अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया गया था, तो अपने वैसे निकाल लेते। बाकी नेहरू जी ने उस टाइम तो इसकी आलोचना की थी।